हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हम 10 फरवरी और तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें आपके हम सारे मैथ के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, कैसा आज का एग्ज़ाम आया है तथा ये आपके किस लेवल का आपसे मैथ पूछ रहा है, इस सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और पूरे जो आपको क्वेश्चन है वो सभी लेटेस्ट सारे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तथा मैं आपको बताऊँगा उसकी शॉर्ट ट्रिक्स और कैसे आपको सेकंडों में उसका उत्तर निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए हैं और वैसा का वैसा ही आ रहा है जैसा कि मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप चैनल पर जाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है और उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 135 का लाभ अर्जित करता है तो हमें पंखे का अंकित मूल्य हमें बताना है कितना है। ठीक है, मान लो कोई 100 रुपये की वस्तु है और उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, तो कितनी हो गई? वो 120 हो गई। ठीक है, और उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। जो उसने कीमत बढ़ाई है ना, उसी पर हम डिस्काउंट देते हैं, मतलब एमपी पर डिस्काउंट देते हैं। यदि वह 135 का लाभ अर्जित कर रहा है तो पंखे का हमें अंकित मूल्य बताना है कितने का है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, कई बार हम प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 था, लेकिन उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी हो गया आपका कितना? 120। ओके, फिर उसने क्या किया? 10% का इस पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी इसको 90 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, इस पर हम दे देंगे 10% का डिस्काउंट, तो हमें पता चल जाएगा कि एसपी कितना होने वाला है। ओके, तो आपके 1 2 और 1 और 2 जीरो से आपके कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? 12 नम्मा 108। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंट में कितने का प्रॉफिट कमा रहा है। परसेंट में कमा रहा है 8 रुपये का, जबकि वह बोल रहा है कितने का कमा रहा है? वह बोल रहा है 135 का डिस्काउंट कमा रहा है। तो हमें बताना है अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, हमें बताना है उसका अंकित मूल्य कितना था, और अंकित मूल्य हमने कितना माना है? 120 माना है। ठीक है, तो बस बढ़िया तरीके से इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 108 का मान कितना दिया गया है? सॉरी, 135 का मान बोला है। ठीक है, रॉन्ग टाइप हो गया। 135 का मान बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कितना? 135 का मान, और जबकि हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 8, और हमने माना क्या है? अंकित मूल्य वो माना है हमने 120। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 से जाएगा, या एक काम करते हैं, 15 अट्ठे होता है कितना? ये होता है आपका 120। ठीक है, 15 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पौने 75 के 5 हासिल के आपके 7, 15 × 45, 45, और आपका 7 कितना होता है? 52। ठीक है, 52 का 2 हासिल के आपके 5, 15 एकम 15 और 5 होता है आपका 20। तो ये आपका उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है, 2025 ही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तौर पर हम इसे सॉल्व करेंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अब तो होनी भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम अभी चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन तो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, तो कैलकुलेशन को हमें कैसे कम करना है। ठीक है, इस सेशन में हम वही देखने आए हैं। एक व्यक्ति ने 2 घरों को प्रत्येक इतने में खरीदा। ठीक है, मान लो 2 लाख में खरीदा, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, लाख की दर से बेचता है, सॉरी खरीदा नहीं, बेचता है। एक व्यक्ति ने 2 घरों को 2 लाख की दर से बेचा, अप्रॉक्स माना हमने। ठीक है, एक पर उसने 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 5% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं कि जब आपको सेम परसेंटेज दिया गया हो, सेम डिफरेंस आपको दिया गया हो, ठीक है, एक तरफ आपका लाभ में हो परसेंटेज और दूसरा आपको हानि में हो, और सेम संख्या दी गई हो, तो उसका जो आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका a का स्क्वायर अपॉन 100। बस ये आपका फॉर्मेट होता है, आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, और आपको इसमें उत्तर मिलने वाला है। और हमेशा याद रखना, हानि में आपको उत्तर मिलता है। ठीक है, इसमें हमेशा आपको हानि में उत्तर मिलने वाला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मात्र आपको 5 का वर्ग करना है, ये हो जाएगा 5 का वर्ग, और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना? 100। बस हमें उत्तर मिल जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और बटे में आपका 100 है, तो यह लग जाएगा कितना? पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 025 की हानि है। ठीक है, ये आपका उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका
थायराइड बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। 0.25 की हानि इसमें होने वाली है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है आपकी परीक्षा में भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी संख्या, आपको इतनी बड़ी संख्या दी गई है, यह सिर्फ आपको बहकाने के लिए यह संख्या देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको इसमें नहीं आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिए। लखन और राम ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया और 6,530 के वार्षिक लाभ में राम का हमें हिस्सा बताना है। मतलब उन्होंने लखन ने तो किया था 48,000 से स्टार्ट बिजनेस और राम ने किया था 72,000 से, और जब जो लाभ होता है वो हमेशा जितने भी निवेश किया है ना उसी अनुपात में आपका बढ़ता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। यह आ जाएगा आपका लखन, यह आ जाएगा आपका राम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 3 जीरो आपके कॉमन हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 3 जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 जीरो नहीं लिखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा कितना 48,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 72,000। अब क्या होगा कि ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए। अब आपका यहाँ पर कितना बचा, यह बचा आपका 48 और यह बचा आपका 72। ठीक है, अब हम इसे भी अनुपात में लाने के लिए काट लेंगे। ठीक है, तो काटेंगे कैसे, यह आ जाएगा 12 चौके होता है कितना 48 और 12 छक्के होता है कितना 72। ठीक है, फिर से कट जाएगा, तो 2 से जाएगा ये 2 बार और 2 से जाएगा ये आपका 3 बार। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया अनुपात। ओके, ये आपका अनुपात निकल कर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। ठीक है, अब उनका अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, 2:3 के अनुपात में उनका लाभ होगा, तो ये 2 और 3 अनुपात मिलकर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा आपका 5, और 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 6,530। ठीक है, यह दी गई है आपको 6,530 इन दोनों की वैल्यू। तो यह आ जाएगा आपका कितना 6,530 बटे में आपका 5, और पूछा किससे है, राम का हिस्सा पूछा है, तो राम का अनुपात कितना दिया गया, वो दिया गया आपको 3, तो हमें 3 से गुणा कर देना है बस, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 5 एकम 5। ठीक है, और बचे कितना 15, 5 3 होता है आपका 15। ठीक है, ये मैं अच्छे से बना देता हूँ 3। ठीक है, 5 3 होता है आपका 15 और फिर आपका 0 5 छक्के होता है 30। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना 3। ओके, 6 3 कितना होता है 18 और बचेगा आपका 1 और 3 एकम 3 का 0 होगा तो क्या 0 आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 18। ठीक है, उसके बाद में 13 3 कितना होता है, ये होता है आपका 39। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट उत्तर होने वाला है। 3918 इसका लाभ होने वाला है। बस आपको कैलकुलेशन को आप पहले ही भूल जाइए कि इसमें कोई जीरो लगा है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस अटेम्प्ट में बताया है कि आपको अपनी कैलकुलेशन को कम करना है। ठीक है, तभी आप अपना समय कम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और दूरी से दिया गया है। ठीक है, एक कार यदि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, पर आवर की चाल से क्या चलती है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है, तो उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। 30 का हम 5 में गुणा करेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी, और दूरी को हम जब समय से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, चाल। ठीक है, ऐसे सॉल्व हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यह दिया गया आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटा चली है, तो यह जाएगा कितना 3 5 15 यानी 150 किलोमीटर दूरी। यह आ गई आपकी दूरी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 150 और यह आ जाएगा आपका कितना 2.5 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 0 लगा है, पॉइंट लगा तो ऊपर 1 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1500 और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 से जाएगा ये कितनी बार, 25 से जाएगा 6 बार। 25 छक्के होता है कितना 150 और 1 0 आपका ये लग जाएगा, और यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल उसकी होनी चाहिए। तो ऐसे आप सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत से बहुत आप इसे 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं मन ही मन में। ओके, बिना पेन उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका समय और कार्य से दिया गया है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। अमोल एक कार्य को 96 दिनों में कर सकता है। ईसा समान कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ईसा ने काम छोड़ दिया।
शेष कार्य को पूरा करने के लिए अमूल द्वारा लिए गए दिन की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका अमूल, जो कि आपका 96 दिन में कर सकता है। ओके, उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या? ईसा। ईसा को लिख देंगे हम ई, और यह 60 दिनों में कर सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे हम क्षमता। ठीक है, इसकी हम एलसीएम लेंगे, फिर उससे हमें क्षमता पता चल जाएगी। तो यह जाएगा कितना? 48, यानी 480। ठीक है, अब 96 पंचे कितना होता है? 480, और यह होता है 6 8 48, यानी 8 बार। ओके, अब प्रश्न पर चलते हैं। उसने बोला क्या है कि उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया है। ठीक है, 30 दिन तक काम किया है, कितनी क्षमता से? 8 5 13 की क्षमता से। ठीक है, 15 ती कितना होता है? 45, यानी 450 काम उन्होंने कर लिया है। ठीक है, उन्होंने 450 काम कर लिया है। ठीक है, 8 5 13 आएगा, सॉरी, यह आ जाएगा 13 की क्षमता से 30 दिन काम किया है, तो 13 ती कितना होता है? 39। 390 उन्होंने काम कर लिया है। ठीक है, अब हम शेष काम इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से हम 480 में से आपका कितना? 390 हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो यह आ जाएगा कितना? 0। 18 में से 9 गया, ये बचेगा आपका 9। 90 काम हमारा शेष रह गया है। ठीक है, 90 काम हमारा शेष रह गया, और ये किससे कराना है? अमूल से कराना है। तो 90 काम रह गया शेष, और अमूल भाई साहब करेंगे कितने? 5 की क्षमता से। तो ये कितने दिन में कर लेंगे आप बताइए? ये कर लेंगे आपका 18 दिन में। ठीक है, 5 से जाएगा ये 18 बार। 18 पंचे कितना होता है? 90। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? एक नई कार की लागत 1,28,000 है, सॉरी 12,80,000 है। ठीक है, और पहले वर्ष इसकी कीमत में 25% से कमी हो जाती है, और पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है, मान लो इसका लागत मूल्य जो है इतना दिया गया है। ठीक है, 12,80,000। ठीक है, और पहले वर्ष इसमें 25% की कमी होती है, तो फिर उसका फाइनल मूल्य कितना होने वाला है? ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और आप इसे कर जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यह है आपका 1 2 3 4 जीरो इसमें ये लगे हैं, और 25% की कमी हुई है, यानी हुआ कितना मूल्य है? ये हुआ है आपका 75। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार। ओके, और 4 से जाएगा ये आपका 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब 3 का गुणा हमें 32 में करना है, आपको जीरो नहीं देखना है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, जीरो आपको नहीं देखना है। ठीक है, जीरो तो सब में कॉमन है, बस 32 का गुणा आप 3 में कीजिए। 32 गुणा 3, 3 दूनी होता है आपका 6, और 3 तिरका होता है 9। बस जितने जीरो बचे ना, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है। जीरो के चक्कर में आप मत रखिए। ठीक है, जीरो आप लिखें चाहे ना लिखें, आपका उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, ये बस एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका समय बर्बाद करने के लिए ही देता है। ठीक है, ताकि बच्चा उसमें फंस सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बेईमान दुकानदार की बेईमानी को हम पकड़ेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी मूल कीमत उसकी 50 प्रति किलोग्राम है। मतलब जो उसे 50 रुपये प्रति किलो में मिली है, वो 40 में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन रुकिए, लेकिन बेचते समय वो गलत वजन का उपयोग कर रहा है, और 1 किलो के बजाय 640 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, माना कि 50 रुपये की चीज़ 40 में तो बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो हमें 640 भी तो दे रहा है। ठीक है, तो जो वो हमें दे रहा है वो लिखेंगे हम कहाँ? लेफ्ट साइड, और जो हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो लिखेंगे कहाँ? हम राइट साइड। यह आपको कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैं इसकी बात आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, तो 50 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है? 50 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं भाई साहब कितने में? 40 रुपये में। सबसे पहले ये लिखेंगे। ठीक है, 50 रुपये की चीज़ 40 में बेच रहा है, और 1 किलोग्राम हमें मिलना चाहिए था। 1 किलोग्राम मिलना चाहिए था 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है? 640। बस हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? यह आ जाएगा आपका 16 बार, ये कटेगा आपका 16 बार, और 50 से कटेगा ये आपका 20 बार। ठीक है,
तो 16 की चीज़ उसने कैसे कैलकुलेशन हमने कम की आप देखिए, ठीक है। जैसा मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना है, ठीक है। नहीं तो आप 50 का गुणा 640 में करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। उससे अच्छा है आप अनुपात वाली मेथड से जाइए, यहाँ पर अनुपात लगा है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज हो, ठीक है। तो 16 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, वो बेच दी आपकी 20 में। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 4 का प्रॉफिट कमा रहा है 16 पर आउट ऑफ 100। 4 से जाएगा ये आपका 4 बार और 4 से जाएगा ये आपका 25 बार। तो 25% का प्रॉफिट वो कमा रहा है बेईमानी करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में भी सॉल्व करना है। बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कैलकुलेशन में फंसें और अपना समय बर्बाद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से दिया गया है, ठीक है। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, ओके। लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन आपका 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 50 दी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कही गई है, यदि लड़कों की संख्या 50 दी गई है और कुल विद्यार्थी कितने 80 हैं। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो बचे कितने 80, तो वो क्या होंगी, वो लड़की होंगी, क्योंकि कुल विद्यार्थी तो आपके 80 हैं और 50 तो लड़के हैं, तो 30 आपकी लड़कियां होंगी। बस इससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये आ गया आपका बॉयज़ और ये आ गया आपका गर्ल्स। प्रश्न अनुसार उसने क्या बोला है, यदि लड़कों की संख्या आपकी 50 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि तभी तो 80 विद्यार्थी कुल हैं, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपका कि लड़कियों का औसत वजन आपका 40 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए क्या, 40 का गुणा, दिया जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका 1200, ओके। यहाँ पर आपका ये लगा है, ठीक है, अनुपात लगा है। और लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कितना, 50, दिया जाएगा आपका 2500। तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कुल वजन बताना है, कुल औसत वजन बताना है, ठीक है। तो 2500 और 1200 ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 और 10 35 और 2 3700। ये हो गया हमारा कुल वजन, ये हो गया हमारा कुल वजन कुल विद्यार्थियों को, ठीक है। तो यह जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका 3700। 3700 औसत वजन हमें निकालना है। कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। बस आप इससे इसको भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया और 8 चौके कितना होता है, ये होता है आपका 32, बचा कितना आपका 5 यानी 50, 8 छूम 48, बचा आपका कितना 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ये हमारा उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में। आप किसी भी प्रकार के एनालिसिस में परेशान ना होइए, ना अपना समय ख़राब कीजिए, आपसे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सब आपने पढ़ा हुआ है और आपके ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस से कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी के बहकावे में नहीं लगना है। आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, वही क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इतने प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है, 3 वर्षों के बाद मिश्र धन 2160 हो जाता है। तो एक वर्ष का हमें समान दर से ब्याज बताना है, ठीक है। यह हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आधा अधूरा रह गया, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि नहीं, आधा अधूरा नहीं है, तो पूरा एक वर्ष में समान दर से, ठीक है। एक वर्ष का हमें साधारण ब्याज बताना है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, पहले पूछ तो यहाँ पर लिया है, ठीक है। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, मतलब दर दी गई है आपको 20% और 3 वर्ष में 2160 मिक्स धन हो जाता है। मिक्स धन से आशय क्या होता है, इसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो सबसे सरल क्वेश्चन है और इसे करेंगे कैसे करेंगे आपका, ठीक है। तो 20 वर्ष में प्रति वर्ष मिल रहा है 20%, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा हमें ब्याज, वो मिलेगा आपका 60। चूँकि आपका 2160 क्या दिया गया है, ये मिक्स धन दिया गया है, तो 100 में हम 60 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा कितना 160, चूँकि मिक्स धन दिया गया है, ठीक है। गुणा में लगा देंगे हम क्या 100, ओके। बस हमें इसे सॉल्व कर देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक जीरो से आपका एक जीरो कट ही जाना है, ठीक है। 16 एकम 16,
16 एकम 16 और बचेगा आपका कितना 5, इसमें नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा ये 4 बार और 4 पंचे 20 और 4 चौके होता है आपका कितना 16। ओके, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 5400 और बटे में आ जाएगा कितना आपका 4। ठीक है, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 से जाएगा ये कितनी बार, 4 एकम 4, बचा आपका कितना 14, 4 तिया होता है कितना 12 और बचेगा आपका कितना 2, 4 पंचे होता है आपका 20। तो यह हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, यही हमारा आखिरी फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1350 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपसे मिश्रधन दिया होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि यदि मिश्रधन दिया गया हो तो हमें 160 यानी 100 में इसमें जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तभी हमारा उत्तर निकल कर आएगा और हमें पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्वेश्चन में हमने पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये आ गया आपका क्या मूलधन, ये है आपका मूलधन। ठीक है, ये है आपका मूलधन, ये केवल आपका मूलधन है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है। जब हमें ब्याज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 1350 का हमें ओनली 20% निकाल देना है। ठीक है, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें हमसे पूछा ही गया है, आप देख सकते हैं एक वर्ष में आपका समान दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो आपका 10 से 10 और 10 से आपका 10 कट जाएगा, तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा 270। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, वो मैं सोच रहा था कि आपको केवल प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन फिर मैंने एक बार फिर पढ़ा तो मैं उसमें पूछा गया है आपका कि एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप कई सारे लोग बोलेंगे कि आपका इसमें 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपसे एक वर्ष का पूछा है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर तो हमारी 20% है और समय एक वर्ष का ब्याज पूछा है तो एक का गुणा करेंगे, तो मैंने एक लिखा नहीं है। ठीक है, और आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है ना, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह पढ़ना है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 7 संख्याओं का औसत 57 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई छेड़छाड़ी संख्या के साथ करेंगे तो औसत में भी वही छेड़छाड़ी आपकी होने वाली है। कैसे, मान लो 7 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत दिया गया है आपका 57। ठीक है, यदि हम इसमें कितनी संख्याएं जोड़ दें, यदि इसमें हम 5 की वृद्धि कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12। तो बस हमें इसमें भी आपकी 5 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 7 5 कितना होता है 62। तो ये हमारा औसत न्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जितनी भी हो संख्या में वृद्धि करने की बोले, आपको औसत में भी उतने की ही वृद्धि कर देनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए जो मैं आपको पेट टेस्ट सेट में बताता आ रहा हूँ। इतने सारे पेट टेस्ट सेट कर चुके हैं भाई कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं और तीनों टाइप मैंने क्लियर किए हुए हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताया ना 3 टाइप के हैं ऐसे क्वेश्चन, वो सभी मैंने आपको क्लियर किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लो जितना भी गुना बोले उसमें से हम एक घटाएंगे और या तो आपको टाइम दिया गया होगा या रेट दी गई होगी और बस उसमें हमें 100 का गुणा कर देना है। ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, आपको दर या समय निकालने का, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। चुटकियों में आपका उत्तर आता है इससे। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स माइनस आपको दर दी गई है 5% और 5% के साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस अवधि में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, हमें यह बताना है। ठीक है, दुगनी बोला है तो उसमें से 2 में से 1 हम घटाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, x माइनस 1 किया है, तो जितना गुना बोले उसमें से आपको 1 घटा लेना है। और दर क्या दी गई है 5%, गुणा में आ जाएगा कितना 100। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 5 से जाएगा ये कितनी बार, 20 बार, तो 20 वर्ष में हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। बस इस फॉर्मेट को आप याद रखिए, बहुत अच्छा फॉर्मेट है भाई, यकीन मानिए। सेकंडों में बिना पेन उठाए आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 घनों के पृष्ठीय
अनुपात। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना पड़ता है, दो घनों का आयतनों का अनुपात 729 और 1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात हो, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर संख्या दी गई है ना, इनको आप घन लगा दीजिए, घन मूल लगा दीजिए, तो आपको संख्या पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 729 और ये आ जाएगा आपका 1331। सबसे पहले इनमें हमने क्या, घनमूल लगा दिया। ठीक है, ये आ गया आपका घनमूल। तो संख्या जो बाहर आपकी निकलने वाली हैं वो आ जाएगी आपकी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 9 और ये आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको वर्ग लगा देना है और एन देन आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, 81 और 121। ये आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको घन लगाना है। ठीक है, घन घन मूल लगाना है, फिर उसके बाद में जो संख्या निकल कर आएंगी ना, उसमें आप वर्ग लगा दीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा उसमें होने वाला है। ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A, B और C एक काम को 15, 10 और 30 दिनों में कर सकते हैं। A 15 दिन में, B 10 दिन में और C 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि B और C, याद रखिएगा इस लाइन को, यदि B और C हर तीसरे दिन एक ही सहायता करें तो एक काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। मतलब पहले दिन तो ये भाई साहब अकेले काम करेंगे और दूसरे दिन भी ये भाई साहब अकेले काम करेंगे, लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन पर एक ही काम में सहायता करेंगे। तो हमें बताना है कुल काम कितने दिन में ए कर लेगा। ठीक है, तो ए, बी और सी, सबसे पहले काम क्या होता है, एफिशिएंसी, क्षमता निकालना। ओके, तो यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 15, 10 और 30। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका कितना, 30। 15 से 2 बार, 10 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है, ये आ गई हमारी क्षमता। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है पहले दिन एक काम करेगा, पहले दिन एक काम करेगा कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से, और फिर से एक काम करेगा कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से, और फिर उसके बाद में तीनों लोग करेंगे, क्योंकि हर तीसरे दिन बी और सी मदद कर रहे हैं, तो फिर करेंगे कौन, ए, बी और सी। और ये कितने की क्षमता से काम करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, तो कुल काम कितना हो गया, 3 दिन। ये आपके दिन हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और ये आपके तीसरे दिन। ठीक है, तो 3 दिन में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 दिन में कुल कितना काम हो गया, 6, 4, 10 काम हो गया। हमें करवाना कितना है, हमें करवाना है उससे केवल 30 काम। ठीक है, तो वो कितने दिनों में करेगा, ये करेगा आपका 3 दिन में। ठीक है, ये करेगा आपका 10 दिया होता है 30, तो यहाँ पर भी आप 3 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 9 दिन में आपका 30 काम हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 10 दिया 30 होता है, मतलब 10 काम यदि 3 दिन में कर रहे हैं तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 3 गुणा 3 यानी 9 दिनों में काम समाप्त कर देगा। कौन कर देगा, आपका ए भाई साहब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो आपको दिया गया है फिर अगेन समय और कार्य से। प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिनों में कर सकते हैं। यदि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। सबसे पहले प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं और अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है इनकी क्षमता निकालना। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रमोद, ठीक है, और अखिल एंड आपका रमन ये कर रहे हैं कितने दिन में, 14 दिन में। ठीक है, और जबकि आपका अखिल प्लस रमन काम करें तो वो काम करेंगे 77 दिन में। ठीक है, सबसे पहला काम क्षमता निकालना होता है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 154। ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 14 एकम 14 बचेगा कितना, 1, 14 एकम 14 और 7, 77 दूनी कितना होता है, 154।
ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, अब उसने पूछा है कि दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा करे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रमोद और आपका अखिल और रमन काम करें तो उन्हें लग रहे हैं 11 दिन, जबकि आपका अखिल और रमन काम करें तो उन्हें लग रहे हैं केवल 2 दिन। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर अखिल और रमन 2 काम कर रहे हैं और यहाँ पर पी अकेला कितना काम कर रहा होगा, वो कर रहा होगा आपका 9 काम। ठीक है, कैसे निकाला, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका अमन प्लस आपका रमन, ठीक है, अखिल और रमन केवल 2 काम कर रहे हैं और यदि यहाँ पर तीनों लोग काम करें तो केवल 11 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि आपका जो प्रमोद है वो आपका 9 काम कर रहा होगा। ये आ गई उसकी क्षमता। ठीक है, बस हमें उसे क्षमता से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में काम करेगा। तो कुल काम कितना है, 154, और कराना किससे है, प्रमोद भाई साहब से, जो कि कर रहे हैं आपके कितने 9 की क्षमता से काम। और यही हमारा ऑप्शन होने वाला है। इसे आगे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में हमारा यही दिया गया है। ठीक है, यदि कैलकुलेशन मांगता तो हम इसे कैलकुलेट कर देते। ठीक है, तो 154/9 दिनों में प्रमोद भाई साहब काम पूरा कर देंगे। बस इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कार्य क्षमता निकालनी पड़ती है। ठीक है, मेन काम आपका कार्य क्षमता का ही होता है समय और कार्य वाले पोर्शन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैं बहुत करा चुका हूं आपको। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा एक समदशभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या है। ठीक है, समदशभुज पूछा है, जबकि एक एंगल का मान कितना होता है, वह होता है आपका, एक कोण का मान होता है वह होता है आपका, पूरा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, और जबकि हमसे पूछा क्या है, एक समदशभुज का पूछा है। तो बस कुछ नहीं करना भाई साहब, 10 से भाग कर दीजिए, आपको निकल कर आ जाएगा कितना, 36 की माप होगी। ठीक है, प्रत्येक भुजा आपकी 36 की रहने वाली है यदि 10 भुज की कोई भुजा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, यदि वो बोले आपसे 8 भुज की तो बस आपको 8 से विभाजित कर देना है। यदि वो बोले आपसे कितनी, 4 भुज की, तो आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आपको एक एंगल का मान पता ही है 360 है और जितनी भुजा वाला बोले वो आपको बस उससे भाग कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y का x% 90 के बराबर है तो yx का मान क्या होगा। ठीक है, yx का 3% क्या होगा। ये क्या ऑप्शन लगता है क्वेश्चन में कोई त्रुटि है। ठीक है, देखता हूँ मैं, एक मिनट भाई, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्रिंट में कोई परेशानी हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यह जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक दुकान में 1 लाख रुपए का बिल हुआ, 30% की एक एकल छूट है और 25 और 5% के 2 क्रमिक डिस्काउंट हैं, के बीच का हमें अंतर बताना है। मान लो कोई वस्तु आपकी 1 लाख रुपए की है और दुकानदार आपसे बोल रहा है या तो भाई साहब आप एक काम कीजिए 30% का आप सिंगल डिस्काउंट ले लीजिए, या तो आप 25% और 5% के 2 क्रमिक डिस्काउंट ले लीजिए। तो आपको बताना है 30% का एक सिंगल डिस्काउंट और 25 और 5 के 2 डिस्काउंट के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, और बस हम कैलकुलेट कर लेंगे और इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, 30%, ये तो आपको दिया ही गया है। और जबकि आपका दूसरा कितना दिया गया है, दूसरा दिया गया है आपको कितना, वो दिया गया है आपका 25 और प्लस 5 और माइनस 25 इंटू 5/100, क्योंकि यही फॉर्मेट होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 2 क्रमिक डिस्काउंट को निकालने का, तो 25 5 हो जाएगा आपका कितना, 30, माइनस 25 पंचे कितना होता है, 125, 2 जीरो लगे हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 दशमलव। ठीक है, आप 30 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 29 और 28.75 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 में से जब हम इसे घटाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर फिर से देखिए, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 30 दिया गया है और यहाँ पर भी आपका 30 दिया गया है। जब हम 30 में से इसे घटा लेंगे तो हमें मिल रहा है कितना, 2875। तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है वो किसकी है, 1250 की। डायरेक्ट उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, इसका इतना परसेंट आप निकाल दीजिए, 1.2% निकाल दीजिए, 1 लाख रुपए का आपको राशि मिल जाएगी। कितने का अंतर है, क्योंकि 30 और 28.75 में जब हम घटाएंगे तो हमें इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यही हमारा अंतर होता है, आपको इतने भी करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमारा अंतर होगा।
तो ये आपका होने वाला है अंतर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा आपका अंतर, यह होगा आपका अंतर दोनों डिस्काउंटों के बीच का, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 गुणा ये कितना दिया गया है 1.25। अब यहाँ पर 2 जीरो तो आपके परसेंटेज के आएंगे, लेकिन आपका पॉइंट हटेगा ना, ये वाला आपका पॉइंट हटेगा तो आपके 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। आपके 2 जीरो और आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साफ लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 जीरो से आपके 4 जीरो निपट चुके हैं और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1250। यही उन दोनों के डिस्काउंटों के बीच का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अंतर देखना है। आपको जैसे कि पता चल गया कि 30% और 30% यहाँ भी बन रहा है, तो दोनों का अंतर ही तो हमें देखना है। तो दोनों का अंतर ही होता है ये, ठीक है। आपको बस याद रखना है। और इसकी जो दूसरी ट्रिक होती है वो क्या होती है? वो होती है आप इन दोनों को, जैसे सिंगल डिस्काउंट के बीच अंतर पूछा है ना, आप कुछ मत कीजिए, बिना पेन उठाए आप इनका गुणा कीजिए 25 गुणा 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले 25 गुणा 5 और बटे में आप 100 कर दीजिए। मात्र इतना काम कर लीजिए, मात्र इतना 25 गुणा 5 अपॉन 100। आपको जो मिलेगा ना, आप बस जितनी राशि दी गई उसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यही होता है आपका अंतर, ठीक है। आज के बाद आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, अंतर वाला, ठीक है। यदि 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 512 है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो आपका अलग अंदाज में होता है, लेकिन आपका साधारण ब्याज में सीधा सीधा होता है। जैसे 8% एक साल में मिल रहा है ना, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 8 दूनी 16 और 8 का वर्ग 64, यानी इसका जो अंतर होगा वो दिया गया है आपको 64 का मान, वो आपको 512 दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। CI की बात करें तो यह 2 वर्ष का, यह आपका 2 वर्ष का होता है कितना? यह होता है 8 दूनी 16 और 0.64%, यह होता है आपका 2 वर्ष का। और वहीं SI की बात करें, SI 2 वर्ष, यह होता है केवल 16%, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है, और यही हमारा अंतर उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर है आपका 0.64 का अंतर है, और जिसका मान हमको कितना दिया गया है वो आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया गया है 512। बस इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। 0.64 गुणा में आ जाएगा आपका कितना? 100। अब आप यहाँ पर देखिए, आपका जब पॉइंट हटेगा ना तो ऊपर आपके 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 512 और 2 जीरो ये लग जाएंगे आपके दशमलव के, गुणा में आ जाएगा आपका 100, बटे में आ जाएंगे आपके कितने? 64, ठीक है। तो क्या हो सकता है? तो आप एक काम कीजिए, इसे काट लीजिए, ठीक है। तो 16 16 × 48 और कितना बचेगा? 16 चौके होता है 64 और 16 × 3 होता है आपका कितना? 48 और 16 दूनी होता है आपका 32, ठीक है। और 4 से जाएगा कितनी बार? यह जाएगा आपका 8 बार। तो जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 8000, 80,000, ठीक है। 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट उत्तर होने वाला है। 80,000 इसका करेक्ट उत्तर होगा। वो धनराशि जो उधार ली गई है वो हमारी 80,000 होने वाली है। बस आपको 2 साल का SI और CI का पता होना चाहिए कितना होता है, बस आप उत्तर निकाल देंगे। मैथ में जो काम होता है वो सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। एक व्यापारी ने कितना? एक व्यापारी ने 20% के डिस्काउंट के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर मूल्य अंकित किया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए? कई बार भाई साहब मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूँ, वो क्या होता है? वो होता है आपका CP बराबर प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे, यहाँ पर आएगा आपका डिस्काउंट, गुणा में मिलता है जो, और गुणा में नहीं, आपका बराबर में, बराबर में जो मिलता है ना वो मिलता है हमेशा आपको मार्केट प्राइस।
इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाएं कर सॉल्व कर सकते हैं अपने मन ही मन में। ठीक है, कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए। जब भी आपको 100 मतलब सीपी ना दिया गया हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे, उसे मानेंगे हमेशा 100 गुणा प्रॉफिट 20% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा और 20% का लाभ तो यह लिखा जाएगा आपका कहाँ, ऊपर। ठीक है, और बराबर में हमें क्या मिलेगा, मार्क्स प्राइस। ठीक है, अब मार्क्स प्राइस हमें देखना है तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 20 से जाएगा ये आपका, 4 से जाएगा ये आपका 2 बार, 4 से जाएगा ये आपका 3 बार, 4 का मतलब 40 से जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब 2 से इसे काट लेते हैं, 2 से जाएगा ये आपका 50 बार, 50 दिया कितना होता है, यह होता है हमारा 150। ये आ गया हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने सीपी कितना माना था, सीपी माना था हमने 100 और मार्क प्राइस हमारा कितना निकल के आया है, वो निकल गया है हमारा 150। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, 50%, यही हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, कैसे आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया, यह से ही आपको सॉल्व करना है अपनी परीक्षा में भी। ठीक है, बस भाई आप पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए और मेहनत कीजिए। मैं जब आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ ज़रूर मेहनत करनी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बनते हैं। ठीक है, और जब भी आपको सीपी पता ना हो तो आप हमेशा 100 मानिए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। एक एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखेंगे हम क्रॉस मेथड का जादू। ठीक है, कई बार दिखा चुका हूँ, इस बार फिर देखेंगे। जॉन और तानवी की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। उनकी आयु के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, सबसे पहली बात बताऊं, बिना पेन उठाए यहाँ पर देख लीजिए, उसने पूछा क्या है, उनकी आयु के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए उनकी आयु के बीच कितने का अंतर है, 8 में से 15 गया, बचा कितना, 7। तो जिस आपको जो भी वैल्यू निकल कर आएगी आपको उसमें 7 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आपका 7 का भाग नहीं जाता, इसमें भी आपका नहीं जाता, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। यदि आपके एक एक खाली ऑप्शन होता ना तो इसे टिक करके हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर देखिए, क्रॉस मैट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, ये दिया गया है आपका 8:15 और जो आपको दूसरा अनुपात दिया गया है वो दिया गया है कितना, 11:18 और कितने वर्षों में हो रहा है, 9 वर्षों में। बस 9 वर्ष यहाँ पर लिख दीजिए। और क्रॉस मेथड का जादू आपने कई बार देख भी चुके हैं। ठीक है, और इससे आपके बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर निकल कर आते हैं। ठीक है, क्रॉस में हम ऐसे गुणा करते हैं। ओके, ऐसे गुणा हमें करना पड़ता है। तो 18 अट्ठे कितना होता है, यह होता है आपका 144। ठीक है, 144 होता है ना, 18 अट्ठे कितना होता है, 144। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 144 और माइनस करेंगे, वो कितना करेंगे, 11 का गुणा हम 15 में करेंगे तो 15 धाम 150 और 15 एकम 15, यानी हो जाएगा कितना, 165। तो इसमें से हम घटा के देख लेते हैं। तो 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर मिला हमें कितना, 21। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 11 नाम कितना होता है, यह होता है आपका 99 और 18 नम्मा कितना होता है, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 162। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कितना, 18 नम्मा हो जाएगा 162। बस हमें इसमें से घटा लेना है। तो ये कितना आ जाएगा निकल कर, ये निकल कर आ जाएगा आपका 12 में से 9 गया, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और उसके बाद में 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा आपका कितना बचेगा, 9 में से सबसे पहले तो 12 में से 9 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका 3। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आपका 5 में से आपका 9 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 6 बचेगा। ठीक है, यह बचेगा आपका 6 और एक का मान कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे काट देंगे। ठीक है, एक का मान आ गया आपका कितना, 3। ठीक है, एक की वैल्यू निकल कर आ गई 3। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे कि दोनों का अंतर कितना होगा। अनुपात देख लीजिए दोनों में अंतर कितना का है, तो यहाँ पर 8 और 15 में अंतर कितने का है, 7 का अंतर है। बस आप 7 का गुणा 3 में कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 21 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है अपनी परीक्षाओं में। क्रॉस मेथड बहुत अच्छी मेथड है भाई साहब, इससे आप कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कोई क्वेश्चन हमारा रह गया क्या। हाँ, एक ही क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज से कैसे सॉल्व करेंगे। जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है
तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो बहुत संख्या में ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है, बोलिए क्या बताया है, नहीं बोल सकते, मैं ही बोलता हूँ। 100, आपको हर चीज़ आपको 100 माननी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो आपको हमेशा उसमें 100 ही मानना है, ठीक है। माना संख्या आपकी 100 है, ठीक है ना, 100 नहीं मानना तो आप ए मान लीजिए। माना किसी संख्या का 40%, किसी संख्या के 40% में से आप 40 घटा लीजिए, तो आपको जो शेषफल मिलेगा ना वो आपको केवल 40 ही मिलने वाला है, ठीक है। वो मिलेगा आपको केवल 40। अब यहाँ पर आप देखिए, ए को ऐसे ही रहने दीजिए, ये आ जाएगा आपका 40/100, और ये जो 40 है ना यहाँ जाकर आपका प्लस हो जाएगा, तो 40 और 40 कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 80, ठीक है। अब यहाँ पर आप खेल देखिए काट पीट का, 40 एकम 40 और 40 दूनी कितना होता है 80, और ए का और 100 का 2 में गुणा होगा, 13 गुणा होगा, तो यह आ जाएगा कितना 200। यहाँ पर 13 गुणा हो गया, तो संख्या हमारी निकल कर के आ गई, वो आ गई हमारी 200, ऑप्शन नंबर 4। जब भी आपको मानना हो तो आप 100 मान लीजिए, नहीं तो आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इससे आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छी मेथड है भाई साहब, आप कई सारे ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कई बार। क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ऐसे आप कई सारे बट्टे को, मतलब 3 से 4 आपके बट्टे भी दिए गए हो ना, तो आप उससे सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपकी रेशियो मेथड जिंदाबाद है ही, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, 10% और 30% और 25% के क्रमिक डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है। या तो आप चाहें तो रेशियो मेथड से भी कर लीजिए, ठीक है, उसमें कोई आपकी दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे एक काम करते हैं, हम इसे रेशियो मेथड से ही करते हैं, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो 10 से राशि कितनी हो गई 9। उसके बाद में 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी 10 से जो आपकी राशि हो गई वो हो गई कितनी 7, ठीक है ना। अब उसके बाद में 25% की क्या होती है 1/4, तो 4 से क्या हो गई राशि हो गई आपकी 3। बस इनका गुणा कर लीजिए, आप रेशो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका कितनी बार 10 धाम 100 और 400, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना 9 9 7 63, और 63 का जब हम गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था आपसे ए प्लस बी वाले से जाइए, ठीक है। तो इसे हम यहीं पर रहने देते हैं और हम चलते हैं कहाँ ए प्लस बी वाली मेथड पर, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं ज़्यादातर आपकी रेशियो मेथड पर ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10 प्लस, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, 10 प्लस, सबसे पहले हम 2 डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10 और प्लस 30 माइनस 10 गुणा 30/100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एक 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 10 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और 3 एकम 3, तो निकल कर आ गया कितना, ये निकल कर आ गया आपका 37। अब हम तीसरे के साथ इसे रखेंगे, तीसरे के साथ कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका 37 और प्लस, प्लस का आ जाएगा आपका कितना 25 और माइनस 37 गुणा 25 बटे में आ जाएगा कितना आपका 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 7 5 12, और बचा आपका 1 3 2 5 और 1 6, माइनस 25 सत्ते कितना होता है 175 की आ जाएगा आपका कितना 5 हासिल की आपकी 17, 25 तिया 75, 75 और 17 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 92, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 92, लेकिन आपके 2 जीरो नीचे लगे हुए ना, तो 2 जीरो आपके नीचे भी आएंगे, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 62 माइनस 9.25, बस हमें इतना ही घटाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारा कितना बन रहा है, तो 62 में से जब हम 9 घटाएंगे, ठीक है, तो 62 में से पहले आप 2 घटा लीजिए, बचेगा आपका 60, 60 में से आप 60 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 53, ठीक है। तो 53 के आपका निकटतम पूर्णांक पूछा है, ठीक है। आप ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपको क्या यहाँ पर क्या लिखा है, निकटतम पूर्णांक संख्या तक पूर्णत बताइए, ठीक है। तो निकटतम पूर्णांक तक संख्या में कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो वो होगा हमारा 53, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा हमारा
53% हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो यही भाई साहब हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि निकटतम संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का उत्तर निकालना है। ठीक है, पूरा निकटतम पूछा है ना, तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रॉन्ग क्वेश्चन, ताकि जब आपको PDF प्रोवाइड करूँ ना तो आप इसे करें ना। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। तो गाइस ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन, और आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी तरह का आपका SSC GD का मैंने आपको बोला था ना कि आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ दूंगा, तो आपका साथ मैं दे रहा हूँ, बस आपको भी मेरा साथ देना है। ठीक है, सेशन को यदि आपको सेशन अच्छा लगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छा ही लगे, आपको यदि सेशन अच्छा ना लगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक करें, शेयर करें, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब यदि आपको सेशन अच्छा लगा, आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और मिलते हैं न्यू आपके रिव्यू के साथ। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।